हेलो एवरीवन। मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट के लिए लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस लेके आने वाली हूँ। तो उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है पहली यूनिट का डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। हम इसको बोलते हैं DIKW हायरार्की भी हम इसको बोल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं हम। द DIKW हायरार्की इज ए conceptual model that explain how raw fact data are transformed step by step into wisdom। कि कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है, रॉ फैक्ट है, वो धीरे धीरे विजडम तक कैसे पहुंचता है। वही क्या है हमारा नॉलेज पैरामिड और इंफॉर्मेशन हायरार्की के थ्रू ही जाता है। यही हम पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारे सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट है, फिगर है विदाउट मीनिंग। जैसे कोई चीज़ है ना, वो हमें दिख रही है कि बस देख के जैसे पता लग रहा है हमें, जैसे 50, 60, 70, ये हमने नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी जैसे हमने एक लड़की को देखा, ठीक है, ये क्या है? डाटा है, दिखी बस, पता नहीं कौन है, कहाँ है, क्या है ना। अब ये तो हो गया हमारे पास डाटा। अब इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता लगा कि कौन है, कहाँ से है। अब हम वो डाटा कलेक्ट करके लेके आएंगे अलग अलग लोगों से। जैसे हम किसी रैंडम के पास गए, हमने पूछा कि भाई ये लड़की कौन थी, है ना, उसने बताया ऐसे ऐसे, है ना, ये डाटा उसने दे दिया। अब हमें क्या बन गई, मतलब उसको अरेंज किया डाटा को। अब हमें पता लगा उस लड़की का नाम ये है, वो यहाँ से है। हमने उस डाटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल बनाया। ठीक है, फिर नॉलेज क्या है? जो इन्फॉर्मेशन है हमें मिली है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, एक्सपीरियंस करना है। कई बार जैसे लोगों को एक ही चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, वो चीज़ें बार बार एक्सपीरियंस करता है कि ऐसे करने से ऐसे होता है। जैसे छोटे बच्चों को हम लिखना सिखाते हैं, ठीक है, वो कई बार गलत लिखता है, कई बार सही लिखता है। कई बार अगर गलत लिखता है तो हम उसको साफ कर करके इरेजर के साथ दोबारा से प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना, फिर वो सही लिखता है। तो एक्सपीरियंस से उसको नॉलेज आ गई लिखने की, ऐसे। ठीक है, फिर विजडम आती है नॉलेज के बाद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भाई, कि हम अच्छे डिसीजन ले पाए। ठीक है, नॉलेज को हम रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए, ताकि हमारे जो डिसीजन है फ्यूचर को लेके वो अच्छे बने। तो देखो, आप थोड़े एग्जाम्पल के साथ हैं, समझिएगा। डाटा क्या है? रॉ और अनप्रोसेस फैक्ट सिंबल। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 50, 60, 70। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस और मीनिंगफुल डाटा है। ठीक है, जैसे ए स्टूडेंट है ना, का स्कोर 50 है, बी का 60 है, सी का 70 है। ABC ये नाम दे दिए, जैसे सीता का 50 है, गीता का 60 है ना। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि गीता के इतना स्कोर है। ठीक है, नॉलेज क्या है? इन्फॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस। इन्फॉर्मेशन कैसे मिले? एक्सपीरियंस से, अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? कुछ चीज़ ऑब्जर्व करके, ऐसे भी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे स्टूडेंट हु स्टडी रेगुलरली स्कोर हायर, जो रोज पढ़ते थे उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं, और जो नहीं पढ़ते थे उनके अच्छे नहीं आए हैं। ये क्या है? नॉलेज है। तो इससे क्या निकलता है कि भाई हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए, तभी हमारा स्कोर अच्छा आएगा। तो विजडम क्या है? यूजिंग नॉलेज फॉर करेक्ट डिसीजन के लिए नॉलेज को यूज करना। जैसे टीचर एडवाइस देता है, डेली स्टडी फॉर बेटर रिजल्ट। अब इससे हमें नॉलेज से पता लगाना कि रोज पढ़ेंगे तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये हमारा पैरामिड है: डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ठीक है, अब कुछ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्होंने इन चारों के एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने यहाँ पे। जैसे डाटा क्या है? एक्सेशन नंबर ऑफ बुक्स के नंबर है, वो डाटा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है? कैटलॉग एंट्री है, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर। हमें एक बुक के बारे में पता लगता है कि टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है किसी बुक की। और नॉलेज, लाइब्रेरियन अंडरस्टूड बोरिंग पैटर्न, कि कैसे बुक देनी है, कैसे बुक लेनी है ना, वो सब। और विजडम क्या है? लाइब्रेरियन डिसाइड टू ऑर्डर मोर डिमांड ऑफ बुक। जैसे विजडम है, वो कोई लाइब्रेरियन है, जैसे मैं ही वहाँ काम कर रही हूँ, तो मेरे में ऐसी विजडम होनी चाहिए कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे से आके कुछ मांगा है, उसकी डिमांड मेरे को कैसे पूरी करनी है, उसको क्या चाहिए, अगली बार मेरे को लाइब्रेरी में किन बुक्स की ज़्यादा डिमांड है वो बुक्स मैं मंगवाऊँ, ताकि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है,
टाइप, छोटे छोटे टाइप लिखे हैं मैंने ताकि आ जाए तो थोड़ा समझ में आए, बट आते नहीं है वैसे। तो डाटा क्या है? डाटा के टाइप है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटी, लेस मोर, ठीक है। इस टाइप से हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव नंबर्स में होगा 1 2 3 4, जैसे हम क्या बोलें 4 बनाना से ले गया ना, यहाँ तो ये मतलब बहुत छोटे लेवल पे है। जैसे हम हमारा बुक से रिलेटेड है तो हम लिख लेंगे 20 बुक्स है ना, इस टाइप की चीज़ें हमें डाटा मिलता है ना, 4 गर्ल्स लाइक। तो इंफॉर्मेशन टाइप, इंफॉर्मेशन किस तरह से होनी चाहिए? एक्सप्लिट और टीसीटी। एक्सप्लिट क्या है? डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, जैसे रिपोर्ट्स, जर्नल, ये हमारे नॉलेज में भी इंक्लूड है। टेसिटेड क्या है? पर्सनल, खुद का, जो भी खुद से अपने आप से इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे ऑब्जर्व करके हमने इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, किसी को हम बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं और हमें अंदर से अनुभव हुआ कि ये चीज़ ऐसी है ना, तो वो हमारा खुद का अपना है ना एक्सपीरियंस कि ऐसे करने से ऐसे होता है, ठीक है। नॉलेज टाइप, नॉलेज भी हमें ऐसे ही मिलेगी एक्सपीरियंस करके, देख के। जैसे हमें नॉलेज मिली है ना कि भाई आग के ऊपर हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा, ठीक है, ये हमारी नॉलेज बन गई, तो हम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। और क्योंकि अगर और कोई भी करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि नहीं भैया हाथ रखने से हाथ जल जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर विजडम टाइप, विजडम के टाइप है वही सेम, प्रैक्टिकल, रियल लाइफ में हम उसको यूज करेंगे, है ना। फिलोसफिकल, एथिक, हायर रीजनिंग, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके, जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया कि ये बोलते हैं ना एथिक है हमारा कि बड़ों का आदर करना चाहिए ना, कुछ इस तरह के, तो हम उसको रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। अब जैसे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ DIKW इन लाइब्रेरी साइंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, मैनेजमेंट करने के लिए डाटा हमें मैनेज करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉलेज किसके लिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी हमारी शुरुआत है, इसमें हमें थोड़ी बहुत ही चीज़ें पूछने देखने को मिलती है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो विजडम एप्लीकेशन है ना, तो हम ये थोड़ी सी मेमोरी ट्रिक है, DIKW, डोंट इग्नोर नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं भाई, ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए हमें पढ़ने के लिए उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह का क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ना, मैं दिखा रही हूँ आपको। अरेंज ऑर्डर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है। जैसे DIKW, तो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। हाईएस्ट स्टेज क्या है? विजडम। लोवेस्ट क्या है? डाटा, ठीक है। रो फैक्ट किसे, जिसका मीनिंग नहीं है वो डाटा है, और जिसका मीनिंग है प्रोसेस डाटा, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। विच स्टेज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग किससे आता है? विजडम से। अपनी जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, उसको ही यूज करके हम बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।